द्वेष करते हो तो ये तो बताओ, जरा विचार करो, इस बात के ऊपर मंथन करो कि मिलता क्या है। हम ईर्ष्या की अग्नि के अंदर जलते रहते हैं कि फलाना व्यक्ति देखो उसके घर में ये हो गया, फलाना व्यक्ति देखो इतना साधन संपन्न हो गया, उसके पास इतना पैसा आ गया, और हम तो वहीं के वहीं रुके हुए हैं, हम तो वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। अगर पड़ोसी के घर में कोई मकान बनना शुरू हो जाए ना, तो पड़ोसियों का कलेजा जो है ना वो फूक जाता है कि देखो कि पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, देखो कितनी बड़ी इमारत जो है खड़ी हो गई है। ईर्ष्या, ईर्ष्या हमें भूल करके भी नहीं करनी है। अब जिसके लिए हम ईर्ष्या करते हैं ना, वो तो अपने घर में बैठ करके आराम से गोलगप्पे खा रहा होता है और तुम अपने कलेजा फूंक रहे होते हो। तो ये गलत है। कभी भी हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है। ये आज आप पल्ले गांठ बांध करके लेकर के जाओ मेरी प्यारी माताओं, ठीक है ना। ईर्ष्या नहीं करोगे ना, ईर्ष्या की अग्नि के अंदर हमें नहीं जलना है, हमें किसी से द्वेष नहीं करना है, सबसे प्रेम करो। अगर प्रेम भी नहीं कर सकते तो कम से कम ईर्ष्या तो मत करो, ईर्ष्या नहीं करनी है, समझ गए ना। और जहां ईर्ष्या आ जाती है, जहां द्वेष की भावना आ जाती है मेरे प्यारों, वहां पर फिर आदमी का पतन होना शुरू हो जाता है। और ऐसा पतन होता है, ऐसा पतन होता है, वो खत्म ही हो जाता है। इसलिए भूल करके भी कभी जीवन के अंदर आप किसी के भी प्रति आप दुर्व्यवहार, कटु बात मत लेकर के आना। समझ गए ना मेरी बात को। ईर्ष्या नहीं करोगे ना, द्वेष नहीं करोगे ना, और कथा सुनने के बाद तो बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, सबसे राम राम करते हुए चलना है, सबको प्रणाम करते हुए चलना है। मैं कहा करता हूँ एक एग्जाम्पल, हमारी तो वैसी हो जाती है। एक विप्रदेव था, ब्राह्मण था, उसने तपस्या करी, साधना करी, उसके पास अभाव था चीज़ों का, कोई चीज़ भी नहीं थी, कोई वस्तु भी नहीं थी उसके पास। तो उसने सोचा कि चलो इससे अच्छा मैं खाली बैठा रहता हूँ तो भगवान की भक्ति ही कर लूँ, तपस्या ही कर लूँ। और श्रावण का महीना था तो भगवान शंकर की आराधना करने लग गया, भगवान शंकर की तपस्या करने लग गया। और शंकर की तपस्या करने लगा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। और शंकर जी प्रकट हुए तो शंकर जी ने कहा कि कहो वत्स, क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ पता तो है, सबसे पहले तो मैंने इतनी तपस्या करी है तो मेरे को सब कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने एक घंटा दे दिया उसको और कहा कि ये लो, ये घंटा तो बजाएगा तो तेरी सारी सारी इच्छाएं जो थी, रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, जो तेरे को एक चीज़ मिलेगी वो पड़ोसियों को दुगनी मिल जाएगी। और ये कह करके भगवान शंकर जी जो अंतर्ध्यान हो गए। अब विप्रदेव जी बड़े चिंतातुर हो गए कि तो मामला ही गड़बड़ है, अब मेरे को एक चीज़ मिलेगी, पड़ोसियों को डबल मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब तपस्या की मैंने, इतना मैंने अपने शरीर को खपाया और उसका फल ले लेंगे पड़ोसी, ऐसा नहीं हो सकता। और उसने वो घंटा जो था वो घर के कोने के अंदर पटक दिया। उसने सोचा कि थोड़ा बहुत पैसा ही कमाना पड़ेगा, बाहर निकल गया काम धंधा देखने के लिए। बेचारी ब्राह्मणी पत्नी जो थी वो घर में अकेली थी, अब कई दिनों से भोजन नहीं मिल रहा था, बेचारी पड़ी हुई थी चारपाई के ऊपर। और उसने सोचा कि पड़े पड़े क्या होता है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, चलो आज घर की सफाई कर लेती हूँ, जाले जुले उतार देती हूँ। वो घर की सफाई जो है ना वो कर रही थी तो कोने के अंदर वो घंटा पड़ा हुआ था। और जैसे ही उसकी इच्छा तो थी कहीं ना कहीं से भोजन आ जाए, क्योंकि बेचारी भूख से मर रही थी, कई दिन हो गए थे भूखे प्यासे। तो और घंटा जैसे ही उठाया तो घंटा बजा टन, और जैसे ही बजा तो मन के अंदर तो उसके विचार चल ही रहा था, तो तुरंत ही भोजन आ गया। और भोजन आया तो उसने देखा कि ये तो घंटा जो है बड़ा चमत्कारी घंटा है, और देखो तो सही कितना सुंदर व्यंजन आ गया। सबसे पहले तो उसने भोजन किया, तुरंत भोजन करके उसने देखा कि घंटा बड़ा करामाती लग रहा है ये। और उसने कहा कि हे घंटेश्वर, मेरे घर को थोड़ा सा बड़ा कर दो, मेरे घर को बंगला बना दो, कोठी बना दो। और जैसे ही उसने इच्छा प्रकट की तो उसके घर में क्या बन गया, बंगला बन गया, कोठी उतर गई, बहुत सुंदर दिव्य मकान बन गया। अब उसने देखा कि मकान बन गया
तो गाड़ी भी तो होनी चाहिए ना घर के अंदर। अब बाहर जाना हो और करना हो तो गाड़ी होनी चाहिए। अब देखो उसके तो एक महल बना और लोगों के कितने बन गए, दो दो बन गए, डबल हो गया। और अब उसने कहा कि हे घंटेश्वर घर में गाड़ी आ जाए, तो गाड़ी भी आ गई। उसके तो घर में एक आई और पड़ोसियों के तो डबल डबल गाड़ी आ गई। अब पूरे गांव की ही कायाकल्प हो गई, पूरा गांव का नक्शा ही बदल गया। और बड़ी सज धज करके बैठी हुई थी, सब कुछ मांग लिया घंटेश्वर से। और उसी समय उसका पति आया और उसने देखा कि मैं किसी गलत गांव में तो नहीं आ गया, क्या ये मेरा ही गांव है क्या? और उसने देखा कि अरे गांव तो मेरा ही लग रहा है। और उसको ध्यान आया कि ओहो कहीं पत्नी ने वो घंटा तो नहीं बजा दिया, कहीं घंटेश्वर बाबा से मनौती तो नहीं मांग ली। और मैं तो जल्दी जल्दी में उसको बता ही नहीं पाया था। और जाकर के देखा तो सचमुच में ही घंटेश्वर बाबा की बड़ी कृपा हो रही थी। और चारों तरफ उसने देखा कि अरे बावली, अरे पगली, जरा तो बाहर निकल करके तो देख, जो हमारे घर में एक है वो पड़ोसियों को दुगना मिला हुआ है, दूना मिला हुआ है। अब ईर्ष्या भाव आ गया, द्वेष भावना आ गई। और उसने कहा कि हे घंटेश्वर बाबा, मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। ठीक है ना। अब घर के आगे जो ना एक कुआं खुद गया, उसके घर के आगे तो एक कुआं और पड़ोसियों के घर के आगे दो दो कुएं। उसने कहा कि ए घंटेश्वर, मेरी एक आंख फूट जाए। अब उसकी तो एक आंख फूटी और पड़ोसियों की तो बेचारों की दोनों ही चली गई। उसने कहा कि हे घंटेश्वर बाबा, मेरा एक पैर लंगड़ा हो जाए, एक पैर टूट जाए। तो अब उसके तो बेचारे के एक टूटा और पड़ोसियों के तो दोनों ही टूट गए और वो सारे ही लंगड़े लूले हो गए बेचारे। अब जो भी बाहर निकले वो तुरंत ही जो है कुएं के अंदर धड़ाम धड़ाम से वो गिरे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है, हमें जीवन में कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके तो पड़ोसियों से तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि ईर्ष्या पड़ोसियों से नहीं, गांव के लोगों से ज़्यादा नहीं होती जितनी पड़ोसियों से होती है ना। क्योंकि दिन रात वहीं रहते हैं ना, इसलिए ईर्ष्या की अग्नि के अंदर हमें नहीं जलना है। हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है किसी के साथ भी। तो भागवत कथा आज आपको ये सिखा रही है। और आज आप सब यहाँ से ये नियम लेकर के जाएंगी, ये व्रत लेकर के जाएंगी कि हम जीवन में कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। समझ गए ना मेरी बात को? नहीं करोगी ना? कौन कौन नहीं करेंगे ईर्ष्या, जरा बताओ मेरे को।